हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना। आप क्या किए होंगे कि फार्मूला दिया होगा उससे परसेंटेज तो बहुत बार निकाले होंगे, पर आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गिवन परसेंटेज से मॉलिक्यूल फार्मूला कैसे बनाते हैं। यानी क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको दिया होगा परसेंटेज और आपको उस परसेंटेज से क्या बनाना है, आणविक सूत्र बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। ठीक है, जैसे थोड़ा समझते हैं। जैसे कंपाउंड है H2O, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, मास निकालते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 टोटल आ गया 18। और हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं, कैसे, 2/18 इंटू 100, 2/18 इंटू 100, तो आ जाता है हाइड्रोजन का परसेंटेज। और अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो तो क्या कर देते हैं, 16/18 इंटू क्या कर देते हैं, 100। और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं क्या, परसेंटेज। ठीक है, ये तो खैर आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पर आज की वीडियो में क्या बताएंगे कि इन लोगों का परसेंटेज दिया होगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, इस परसेंटेज वैल्यू से आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला बनाना है। परसेंटेज वैल्यू से क्या बनाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला दो तरह का होता है, एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। तो कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन है, दोनों का समझेंगे और बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है आज का वीडियो में, ध्यान रखिएगा, आपको क्या होगा, यौगिक में जो भी तत्व है उसका प्रतिशत दिया होगा और आपको इस प्रतिशत के वैल्यू से क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम दी गिवन परसेंटेज। ठीक है, यानी दिए गए प्रतिशत से यौगिक का क्या बनाना, आणविक सूत्र बनाना। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या आज का टॉपिक है, दिए गए प्रतिशत से यौगिक का आणविक सूत्र बनाना। तो उसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना है, उस स्टेप को ध्यान रखेंगे। तो इसमें स्टेप फर्स्ट है, आपको निकालना होगा मोल्स। क्या निकालना होगा आपको, मोल निकालना होगा। मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालेंगे हम लोग गिवन परसेंटेज, दिए गए प्रतिशत को क्या करेंगे, मोलर एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल। मोल कैसे निकालेंगे, जो भी तत्व का प्रतिशत दिया होगा उसके द्रव्यमान से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, और भागा देने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मोल निकाल लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको निकालना है मोलर रेशियो। यानी आपको निकालना है मोलर अनुपात। ठीक है, ये क्या करना है आपको, गिवन मोल्स नंबर को सबसे स्मॉल मोल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, हिंदी में भी इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, जो भी दिया होगा मोल उसको सबसे छोटे मोल से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो भागा देने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, मोलर रेशियो। थोड़ा उल्टा है तो इसको सॉल्व करने का स्टेप ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल, फिर निकालेंगे मोलर रेशियो, और मोलर रेशियो को कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करके उसको हम क्या करेंगे, सिंबल के साथ लिख देंगे, बन गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट दी मोलर रेशियो नंबर इनटू दी होल नंबर एंड write it with the
सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी करना क्या है, ये जो मोलर अनुपात है, मोलर अनुपात को बदलना है पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में बदलकर, मोलर अनुपात को पूर्ण संख्या में बदलकर क्या करना है, तत्व के संकेत के साथ लिखना है, तत्व के संकेत के साथ लिखना है। ये जो आप लिखोगे वही है आपका क्या, वही है आपका मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, मूलानुपाती सूत्र बनेगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो आप मोलर रेशियो निकाले हैं, इस मोलर रेशियो को क्या करना है, कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करके तत्व के संकेत के साथ लिख देना है। जो लिखोगे वही आपका क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और फाइनली ध्यान रखिए स्टेप 4, ये आपको रेयर केस में जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आणविक सूत्र क्वेश्चन में नहीं पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक नंबर का फर्क होता है, एक कॉमन नंबर का फर्क होता है, जिससे मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या बन जाता है, मूलानुपाती सूत्र अनुसूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। यानी स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, मूलानुपाती सूत्र में। ये नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा बन जाएगा क्या, आणविक सूत्र। क्या बन जाएगा, आणविक सूत्र, यानी n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वी फाइंड व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो n से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 4 स्टेप को फॉलो करना है और हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पास। या क्वेश्चन अगर कहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो 3 ही स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स को अगर हम एग्जाम्पल में कन्वर्ट करें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सामने रहने देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। या एक काम करते हैं, दूसरे पेज में ले जाकर बनाते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, परसेंटेज दिया होगा और आपको कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, पहले निकालेंगे मोल। मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, गिवन परसेंटेज को एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी जो भी उसका प्रतिशत दिया होगा उसको उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो आ जाएगा मोल। फिर निकालना है क्या, मोलर रेशियो। ये कैसे निकालना है, जो भी आपका मोल आएगा उसमें सबसे स्मॉल मोल से सबको डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा क्या, मोलर रेशियो। और फिर इसको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करके सिंबल के साथ लिख देना है, आ जाएगा क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर n दिया हुआ है, कॉमन नंबर दिया हुआ है, ये दिया होगा, तभी आपसे पूछेगा आणविक सूत्र, तो इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आणविक सूत्र आ जाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कार्बन है, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन है। एक कंपाउंड है जिसमें एनालिसिस करने पर पाया गया इसमें मैग्नीशियम है 20.0%, ठीक है, 20.0%, सल्फर है 26.66%, 26.66%, और ऑक्सीजन है बचा खुचा, तो 100 में से माइनस कर दो तो ये है 53.33%। ये क्वेश्चन में है, ठीक है, 53.33% ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते बहुत आसान है। एक कंपाउंड है जिसमें एनालिसिस करने पर ये पाया गया, तो उसमें मैग्नीशियम है 20.0%, सल्फर है 26.66% और ऑक्सीजन है 53.33%। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सूत्र, मूलानुपाती
सूत्र बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पर 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स का नाम लिख देंगे। एलिमेंट्स कौन कौन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और कौन है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम है, सल्फर है, कौन है, ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में हम लोग निकालने जाएंगे मोल। सेकंड कॉलम में क्या निकालेंगे, मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये देखिए, मोल निकालने का फॉर्मूला बताए थे, गिवन परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। गिवन परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है, 20, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। 12 होता है एटॉमिक नंबर और 24 होता है एटॉमिक मास। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे मोल आ जाएगा। तो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, सल्फर, सल्फर का दिया हुआ है गिवन परसेंटेज 26.66, इसको डिवाइड करेंगे इसके मास से, तो सल्फर का मास कितना होता है, 32, 0.83, ठीक है। सल्फर को भी डिवाइड करेंगे तो इसका भी रेशियो आ जाएगा। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये भी आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.83 के आसपास। और ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 0.83 समथिंग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ परसेंटेज, 53.33, इसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मास से, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 3.33, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, मोल। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया होगा उसमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, तो 20 को 24 से डिवाइड किए 0.83 आया, 26.66 को 32 से डिवाइड किए 0.83 आया, 53.33 को 16 से डिवाइड किए 3.33 आया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में निकालना है हम लोगों को, मोलर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालने का देखिए फॉर्मूला क्या बताया है, मोलर रेशियो का निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है कि जो भी आप मोल निकाले हो उस नंबर को उसी सारे एलिमेंट में से सबसे छोटे मोल नंबर से डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा मोल नंबर कौन है इसमें देख लेते हैं। तो ये देखो इसका मोल है 0.83 और इसमें सबसे छोटा भी यही है 0.83। तो सब को सबसे छोटा से डिवाइड कर देंगे, 0.83 डिवाइडेड बाई 0.83, ठीक है। 0.83 डिवाइडेड बाई 0.83 और फिर 3.33 को डिवाइड करेंगे 0.83 से, इज इक्वल टू। तो देखिए मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल को सबसे छोटे मोल से डिवाइड करेंगे, इसमें सबसे छोटा मोल है 0.83, तो सबको 0.83 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये अप्रॉक्स आएगा 4.01 आ गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में मोल निकालेंगे, ये तो खैर दिया रहेगा एलिमेंट का सिंबल। दूसरे स्टेप में मोलर रेशियो निकालेंगे और तीसरा स्टेप बताया था कि मोलर रेशियो को कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना है, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर बताया थर्ड, क्या स्टेप थर्ड, कि कंप्लीट द मोलर रेशियो नंबर इनटू द होल नंबर, यानी मोलर रेशियो का जो भी नंबर है उसको होल नंबर में करना है, पूर्ण संख्या में बदलना है, मतलब पूरा पूरी। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो होल नंबर का मतलब होता है कंप्लीट, तो ये तो पहले से कंप्लीट है 1 1 और 4.01, डेसिमल के बाद 0 है तो इसको अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंबल के साथ इसको लिख देना है, सिंबल के साथ इसको लिख देना है, तो बन गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो नाउ वी गॉट एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। क्या मिल गया, ये देखो, इस होल नंबर को सिंबल के साथ लिखना है। तो मैग्नीशियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, अगर 1 को हाइड कर दे तो हमको फॉर्मूला मिल गया MgSO4 मिल गया फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र मिल गया, मूलानुपाती सूत्र बनकर रेडी, क्या हो जाएगा MgSO4, ठीक है।
तो ये है आपका दिए हुए प्रतिशत से सिंबल से क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला। पहले वाले वीडियो में क्या बताए थे, फॉर्मूला था MgSO4, तो हम आपको बताते कि इसमें मैग्नीशियम कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। तो बाई मास मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना आया 20, सल्फर का 26.66, ऑक्सीजन का 53.33। और आज के वीडियो में हम क्या किए, इस परसेंटेज से बनाए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा MgSO4। तो ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अगर नंबर दिया होगा, बेसिकली इसमें तो नंबर 1 ही दिया होगा, यानी इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होता है। लेकिन अगर नंबर दिया 2 तो हम इस पूरे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है, ठीक है। इस बार इस कंपाउंड में 5 कंपोनेंट्स हैं। एनालिसिस करने पर पाया गया कि सोडियम इसमें 14.31%, ठीक है। उसके बाद इसमें सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सल्फर का परसेंटेज है 9.97, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 6.22 परसेंटेज, और उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 69.50 परसेंटेज, ठीक है। ध्यान दो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पाया गया, नहीं तो इनऑर्गेनिक है, कोई कंपाउंड है जिसमें पाया गया कि इसमें सोडियम है 14.31 परसेंटेज, सल्फर है 9.97 परसेंटेज, हाइड्रोजन है 6.22 परसेंटेज और ऑक्सीजन है 69.50 परसेंटेज। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसान है। सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, हम कॉपी पर कॉलम बना लेंगे। फिर से फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या निकालेंगे, मोल। थर्ड कॉलम में क्या निकालेंगे, मोलर रेशियो, और फोर्थ कॉलम में इसको कंप्लीट करेंगे होल नंबर में, पूर्ण संख्या में कंप्लीट करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के बाद सेकंड क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा जल्दी से खींचते हैं। एलिमेंट में कौन कौन है, सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और साथ में कौन है, ऑक्सीजन। निकालना है मोल, ठीक है। मोल कैसे निकालेंगे, क्या बताए थे कि गिवन परसेंटेज को इसके मास से डिवाइड कर देना है। सोडियम का मास कितना होता है 23 इज इक्वल टू सल्फर 9.97 को डिवाइड कर देना है 32 से, क्योंकि सल्फर का मास कितना होता है 32। हाइड्रोजन का 6.62 को डिवाइड कर देना है 1 से, और ऑक्सीजन का 69.50 को डिवाइड कर देना है 16 से। ये आपको पहला पड़ाव जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो मोल को कैसे फाइंड करेंगे, गिवन परसेंटेज को उसके मास से डिवाइड कर देंगे। सोडियम का 23 होता है, तो जैसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.62। फिर 9.97 को 32 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.31। इसमें आप और डिजिट एक और देखोगे तो आएगा 0.62 और इसका आएगा 0.311। इसको डिवाइड करोगे तो ये तो क्लियर दिख रहा है 6.62, ठीक है। फिर 69.50 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.34। क्लियर है ये। अब निकालने जाएंगे मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल में ही सबसे छोटे मोल से डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे छोटा है 0.31, तो देखो तो 0.622 को 0.311 से डिवाइड करो। ये क्लियर दिख रहा है कितने टाइम्स में कट जाएगा
2 टाइम्स में। 0.311 को डिवाइड करना है 0.311 से ही। ये क्लियर दिख रहा है कितने टाइम्स में कट जाएगा? 1 टाइम्स में। 6.62 को 0.31 से डिवाइड करोगे 11 से, तो ये कट जाएगा बिल्कुल 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में कट जाएगा? 2 टाइम्स में, यानी 20 टाइम्स में कटेगा ना। ये देख लो चेक करके। 6.62 को 0.311 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। 0.311 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, यानी 4.34 को 0.311 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये? ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आसान है। कितना आएगा ये? यानी अप्रॉक्स कितना आएगा ये? 14 आएगा। कितना आएगा? 13.9 समथिंग, यानी अप्रॉक्स कितना आएगा? 14। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो होल नंबर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, तो ये पहले से कंप्लीट है, यानी इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ये 2, ये 1, ये 20, ये 14। देखो होल नंबर में कंप्लीट कब करेंगे? होल नंबर में कंप्लीट करेंगे जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, जब ये डेसिमल में आएगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसके हर का एलसीएम निकाल के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 6-7 क्लास में पढ़ा जाता है, तो आप आसानी से कर लोगे ये। चलिए, तो इतना करने के बाद बन के रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। वो फॉर्मूला क्या होगा? Na2S1H20O14। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। अगर आणविक सूत्र पूछता तो आपको n का वैल्यू जरूर देता। अगर n का वैल्यू 1 है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। n का वैल्यू 2 देगा तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, हम आपको बता रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको उसको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। आपको दे रहे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बेस पे आप इसको बना सकते हो। इसमें से चलिए कोई एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन हम इसमें से आपको बता देते हैं। लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है, चलिए ये बता देते हैं। लास्ट से ज़्यादा बेटर है ये वाला, ठीक रहेगा। बस 5 मिनट। चलिए इसमें से हम सेकंड क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बहुत आसान है। या चलिए फर्स्ट ही क्वेश्चन बना देते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन है, कोई धातु एम है, कोई धातु क्या है? एम का परमाणु द्रव्यमान 56 है और धातु के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, जिसमें धातु दिया हुआ है कितना प्रतिशत है? 70%। यानी फाइंड करना है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड वेयर मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 56 एंड परसेंटेज ऑफ मेटल इज 70%। तो देखो मेटल ऑक्साइड है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ चेंज करके दिया है, तो बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। मेटल ऑक्साइड है,
तो मेटल ऑक्साइड में कौन होगा, मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और कौन होगा, ऑक्सीजन। तो अगर ये है 70% तो ये ऑटोमेटिकली कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। ठीक है, तो बस यहाँ से बन गया, यानी गिवन क्लियर है, मेटल हो गया 70% एंड ऑक्सीजन हो गया कितना परसेंट, 30%। ठीक है, मेटल कोई भी हो सकता है, तो इसका मास आप कोई भी में कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्वेश्चन में मास दिया हुआ है ही 56 और ऑक्सीजन यहाँ पर पहचान हो गया, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 16। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इम्पेरिकल फार्मूला, और कह रहा है कि बताइए इम्पेरिकल फार्मूला, बताइए इम्पेरिकल फार्मूला का मतलब मूलानुपाती सूत्र, बताइए क्या होगा, व्हाट। वैसे आंसर तो लिखा हुआ है, पर हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम लोग बनाएंगे फिर से वही दो कॉलम, एक में लिखेंगे क्या, तत्व यानी एलिमेंट, इसमें लिखेंगे क्या, मोल, जिसको इंग्लिश में भी मोल ही बोलते हैं, इसमें लिखेंगे मोलर रेशियो, जिसको बोलते हैं मोलर अनुपात, मोलर अनुपात, और फाइनली हम लोग बनाएंगे होल नंबर, होल नंबर जिसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत है छोटा क्वेश्चन, पर आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो एलिमेंट में कौन कौन है, कोई मेटल है और साथ में ऑक्सीजन है। मोल निकालना है, मोल कैसे निकालना है, परसेंटेज को उसके मास से डिवाइड करना है। तो परसेंटेज मेटल का दिया हुआ है कितना, 70, और मास भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 56। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 30 और मास कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो 70 को 56 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1.25। ठीक है, और फिर 30 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मोल आ जाएगा 1.87। क्लियर है, ठीक है। तो 1.25 और 1.87। अब क्या करेंगे, फिर से देखो क्या निकालेंगे, मोल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को उसके मास से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को उसके मास से डिवाइड करेंगे। आगे आइए, अब इसको क्या करना है, सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है। तो दोनों में स्मॉल तो यही है, तो 1.25 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, इज इक्वल टू 1। अब 1.87 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, 1.87 को डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो ये कितना आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, 1.87 को 1.25 से डिवाइड करेंगे 1.49, जिसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 1.5, यह आएगा 1.49, जिसको लिख सकते हैं 1.50 यानी 1.5। अब देखो 1 और 1.5 को पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल का बीच वाला भाग है, आप इसको ना कंप्लीट उधर कर सकते हैं ना इधर। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो, ये एक तो अपनी जगह पे है और यहाँ रेशियो तुम्हारा आ गया 1.5, जिसका डेसिमल हटा दो तो कितना हो गया 10, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2। और हम क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर के नंबर से, हर वाले नंबर के एलसीएम से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1.5 तो हम लिख सकते हैं 3/2, इसका तुम्हारा डिनोमिनेटर यानी हर है 1 और इसका हर है 2, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 3। तो इसका पूर्ण संख्या होगा 2:3, 2:3। और जब 2:3 होगा तो बन के रेडी हो गया हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला बनकर रेडी क्या हो गया, क्या हो गया, M2O3, M2O3। देख लेते एक बार आंसर, M2O3 बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन के पास आंसर लिखा हुआ है M2O3। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसके बेसिस पे बना सकते हो इसमें का कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस बनाओगे बनेगा, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या होगा।
1.65 का आंसर बताओ कि क्या होगा। आंसर आपको यहाँ से नहीं देखना है बल्कि सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो इसी तरह का बहुत सारा कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। सॉल्यूशन पर ध्यान देना है ना कि आंसर पर, ठीक है। थैंक यू।